हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर में हम नेक्स्ट सम करने जा रहे हैं। मैं सम रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी ने 20 रुपये वाले समता अंश जनता में निर्गमित किए, जिन पर 4 रुपये आवेदन पर, 6 रुपये आवंटन पर और 5 रुपये प्रथम याचना पर तथा शेष द्वितीय एवं अंतिम याचना पर दिए थे। मुकेश, जिसको 500 अंश आवंटित किए गए थे, केवल आवेदन तथा आवंटन राशि का ही भुगतान कर सका। संचालकों ने उसके अंशों का हरण द्वितीय मांग के बाद कर लिया। हरण संबंधी प्रविष्टि कीजिए। यदि हरण किए अंशों को संचालक पुनर्निर्गमन करने का निर्णय लें, तब निम्न दशाओं में की जाने वाली पंजी प्रविष्टियां दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, यदि सभी अंश सुरेश को 20 रुपये प्रति अंश 20 रुपये प्रदत्त पुनर्निर्गमन किए गए हों, यदि सभी अंश पंकज को 17 रुपये 50 पैसे प्रति अंश पूर्ण दत्त के रूप में पुनर्निर्गमित किए गए हों, यदि सभी अंशों का नमन को 25 रुपये प्रति अंश पूर्ण दत्त के रूप में पुनर्निर्गमन किया गया हो। इन इंग्लिश, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 each were issued by a company to public, payable ₹4 on application, ₹6 on allotment and ₹5 on first call, remaining on second and final call. Mukesh, to whom 500 shares were allotted, could pay application and allotment money only. The directors forfeited his shares after second call. Give journal entry for the forfeiture. If the directors decide to reissue the forfeited shares, give journal entries in the following cases. First, if all the shares are reissued to Suresh for ₹20 per share, ₹20 paid up. Second condition, if all the shares are reissued to Pankaj as fully paid for ₹17.50 each. Third condition, if all the shares are reissued to Naman as fully paid for ₹25 per share. Okay, so ये तो है हमारा सम. In this sum, we have provided information about forfeiture and रीइशू की 3 डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं. वी हैव टू पास जर्नल एंट्री फॉर forfeiture in a single condition, but for reissue we have to pass 3 different entries according to 3 different conditions. Okay, सो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ और एक एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज देखते जाएंगे. ओके, एंड कैलकुलेशन पार्ट भी उसी अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे. ओके, तो चलो हम एंट्री करते हैं फॉर forfeiture. सो forfeiture से रिलेटेड एंट्री मैं आपको बता रही हूँ. देन हम अमाउंट भी देखते जाएंगे साथ साथ में. Equity share capital account debit to equity share first call account and to equity share second and final call account.
टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट, फोरफीचर ऑफ 500 शेयर्स। यहाँ पर हमें बोला है सम में दैट 500 शेयर्स जो मुकेश को अलॉट किए थे उसने ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी का ही पेमेंट किया है। एप्लीकेशन 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 6 रुपीज़, टोटल 10 रुपीज़। ओके, 500 इंटू 10 शेयर, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट में 500 इंटू 10 यानी कि 5000 रुपीज़ आएंगे। ओके, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें बोला है 5 रुपीज़ है, तो 500 इंटू 5 दैट मीन्स 2500 रुपीज़ हो जाएंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में। ठीक है, हमें बोला है बैलेंस अमाउंट सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है। अब देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 रुपीज़, अलॉटमेंट एप्लीकेशन 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 6 रुपीज़ एंड फर्स्ट कॉल 5 रुपीज़, दैट मीन्स टोटल 15 रुपीज़ हैं। दैट मीन्स बैलेंस ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा 5 रुपीज़। ओके, सो टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 500 इंटू 5 यानी 2500 रुपीज़। ओके, एंड टोटल इफ़ वी टॉक अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट मीन्स 500 इंटू 20 10,000 रुपीज़। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एंट्री फॉर फोरफीचर। Now we have to pass entries for reissue according to different conditions. So हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है दैट कंडीशन इज़ यदि सभी अंश सुरेश को 20 रुपये प्रति अंश प्रदत्त पुनर्निर्गमित किए गए हों, इफ़ ऑल द शेयर्स आर री इशूड टू सुरेश फॉर ₹20 पर शेयर्स पेड अप, तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। अब देखिए, 20 रुपीज़ पर शेयर ही वैल्यू थी एंड 20 रुपीज़ पे ही री इशू किया है, दैट मीन्स दीज शेयर्स आर री इशूड एट पार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट का हमें यहाँ ध्यान रखना है, सो पे अटेंशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, हम री इशू की एंट्री करेंगे जो बिल्कुल सिंपल होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन फोरफिटेड शेयर री इशूड एट पार। ठीक है, 500 शेयर्स हैं एंड 20 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग इन्हें री इशू किया है, तो 500 इंटू 20 हो जाएगा 10,000 रुपीज़। तो डेफिनेटली फोरफिटेड का तो जो अमाउंट था एज इट इज़ वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो सेकेंड एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, एंड अमाउंट एज आई टोल्ड यू 5,000 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों एंट्रीज। नाउ द सेकेंड कंडीशन, यदि सभी अंश पंकज को 17 रुपये 50 पैसे प्रति अंश पूर्णदत्त के रूप में पुनर्निर्गमित किए गए हों, इफ़ ऑल द शेयर्स आर री इशूड टू पंकज एज फुली पेड अप फॉर ₹17.50 ईच। नाउ हियर डिस्काउंट इज़ इन्वॉल्व्ड, 20 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू है एंड 17 रुपीज़ एंड 50 पैसा पर शेयर री इशू किया है इसे, सो डेफिनेटली यहाँ डिस्काउंट है, सो वी हैव टू पास एंट्री अकॉर्डिंगली। री इशू की एंट्री कर लेते हैं फर्स्ट हम। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फोरफिटेड शेयर री इशूड एट डिस्काउंट। ओके, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में टोटल जो हमारा अमाउंट है 500 इंटू 20, दैट मीन्स 10,000 रुपीज़ आ जाएगा टोटल। बैंक अकाउंट डेबिट में
हमारा अमाउंट आएगा 500 इंटू 17.50, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 17.5 8,750। देन डिस्काउंट का जो अमाउंट है इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 500 इंटू 2.5, ठीक है, डिस्काउंट का अमाउंट। तो दिस अमाउंट विल बी हो जाएगा 1,250 रुपीज़। तो यहाँ ये हो जाएगी हमारी री इशू की एंट्री इन दिस कंडीशन ऑफ डिस्काउंट। नाउ शेयर फॉरफिटेड के अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है इन कैपिटल रिज़र्व। तो पहले अमाउंट की बात करूँगी मैं आपसे। हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 5,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे एंड यहाँ डिस्काउंट दे दिया है 1,250 का, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट आएगा हमारा मतलब ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिज़र्व में। सो एंट्री फॉर दिस, एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व अकाउंट। नरेशन, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। 5,000 माइनस 1,250 दैट इज़ 3,750 रुपीज़। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। नाउ इट्स टर्न टू पास एंट्री अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन एंड द थर्ड कंडीशन इज़ यदि सभी अंशों का नमन को 25 रुपये प्रति अंश पूर्ण दत्त के रूप में पुनर्निर्गमन किया गया हो। इफ़ ऑल द शेयर्स आर री इशूड टू नमन एज फुली पेड फॉर ₹25 पर शेयर। तो देखो फेस वैल्यू थी 20 एंड री इशू किया है 25 पर, दैट मीन्स 5 रुपीज़ इज़ प्रीमियम। So while passing entry for reissue, we must consider the security premium reserve account. चलो तो reissue की एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन, forfeited shares reissued at premium. So यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो हमारा 500 इंटू 20 दैट मीन्स 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। एंड डेफिनेटली सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व 5 रुपीज़ यानी 500 इंटू 5 2,500 आएगा। एंड टोटल अमाउंट जो है यानी 500 इंटू 25 दैट मीन्स 12,500 रुपीज़ आएगा बैंक अकाउंट डेबिट में। नरेशन, फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम। नाउ शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ तो डिस्काउंट था ही नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं थी, दैट मीन्स जो अमाउंट एक्चुअल है वही ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंट्री भी सेम रहेगी। सो हम एंट्री पास कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट to capital reserve account. Narration, share forfeited account transferred to capital reserve and amount 5,000 rupees. Okay, so forfeited की single entry and reissue की दोनों entries according to conditions complete हो गई है यहाँ पे। होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।